स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से भी रिलेटेड हैं। जो VVI क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी इससे कुछ प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें, समझने का प्रयास करें, ताकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो अच्छे से गुजरे। तो आइए हम लोग समय बर्बाद न करते हुए फटाफट 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण, यानी जो गैर व्यापारिक संस्था का जो वित्तीय विवरण होता है उसमें हम जानते हैं कि क्या क्या होता है। उसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है, आय व्यय खाता होता है और आर्थिक चिट्ठा होता है। तो ये तीन तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय लेखों में आते हैं। तो जो नहीं आता है वो है व्यापार खाता। व्यापार खाता जो है ये व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण में सम्मिलित किया जाता है, और ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था है। ऑप्शन है रिलायंस समूह, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ए एवं बी दोनों, और औषधालय। तो लाभ न कमाने वाली, ये जो रिलायंस समूह है और ये जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, ये लाभ कमाने वाली व्यापारिक संस्था है। और इनमें जो औषधालय है ये जो है लाभ न कमाने वाली संस्था या गैर लाभकारी संगठन के अंतर्गत आता है। तो दूसरे का डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक लाभकारी संगठन है। लाभकारी संगठन आपको बताने हैं, यानी इनमें ऐसे कौन है जिनका लाभकारी संगठन है, यानी ये जो नाम दिया हुआ है इस नाम को आप पढ़िए। उसमें पहला जो ऑप्शन है वो है चेंबर ऑफ कॉमर्स, दूसरा है मेडिकल काउंसिल, तीसरा है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये जो तीनों नाम हैं ये ऐसे संस्था है जो गैर लाभकारी संगठन के अंतर्गत आते हैं। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लाभकारी संगठन है। तो इसमें लाभकारी संगठन जो है कोई नहीं है, तो यानी इसका ऑप्शन जो डी है, इनमें से कोई नहीं, ये जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन 4, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। जो गैर व्यापारिक संस्था होते हैं उसमें जो आय व्यय हम लोग आय व्यय खाता बनाते हैं, उसमें जो व्यय पर आय की अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं। तो जो व्यय पर आय की अधिकता होती है उसे हम लोग सरप्लस कहते हैं, अधिशेष। ठीक है, और जो कमी यानी जो आय पर व्यय की अधिकता होती है तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाती है, वो हमारे लिए कमी हो जाती है। तो यहाँ कमी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट है, अधिशेष। क्वेश्चन नंबर 5 है, वसीयत को मानना चाहिए। जो वसीयत आप जानते हैं, जब कोई वसीयतनामा लिख देता है किसी गैर व्यापारिक संस्था को, तो उस वसीयत के रूप में उस संस्था को कुछ संपत्ति प्राप्त होती है। वो संपत्ति किस क्राइटेरिया के अंदर, किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, उसको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जो वसीयत को मानना चाहिए, हमारे लिए जो वसीयत होगा वो क्या होगा, एक प्रकार से वो दायित्व होगा, यानी वो जिस कार्य के लिए दिया जाएगा हमको उससे उस कार्य को करना होगा। जब तक हम उस कार्य को नहीं करते हैं तब तक वो हमारे लिए एक दायित्व के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। जो एक क्लब होता है उसके द्वारा जो आजीवन सदस्यता शुल्क प्राप्त होता है उसको हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं। ऑप्शन है आर्थिक चिट्ठा, आय व्यय खाते, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आजीवन सदस्यता शुल्क होता है उसे हम आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी हो रहा होगा कि क्यों हम उसको आय व्यय खाते में क्यों नहीं दिखाएंगे। तो आप जानते हैं कि आय व्यय खाते में हम वैसे मदों को नहीं दिखाते हैं जो पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत व्यय से संबंधित होते हैं। तो ये जो आजीवन सदस्यता शुल्क है ये पूंजीगत माना जाता है, पूंजीगत प्राप्ति, इसलिए इसको हम आय व्यय खाते में नहीं दिखाएंगे और इसको हम केवल एक जगह आर्थिक चिट्ठे में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड अधिविद्य परिषद है। ये क्वेश्चन जो है मॉडल सेट में भी आया हुआ है इस साल के। तो झारखंड अधिविद्य परिषद क्या है, एक व्यापारिक संस्था है, गैर व्यापारिक संस्था, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप शायद इस प्रश्न के उत्तर को जानते हों। जो झारखंड अधिविद्य परिषद है वो गैर व्यापारिक संस्था है, यानी लाभ न कमाने वाली संस्था। इसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, सचिव को मानदेय का भुगतान है।
यानी हम जब सचिव को उसका मानदेय का भुगतान करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए आयगत व्यय होगा, ठीक है, आयगत व्यय। क्योंकि आयगत व्यय हम उसे कहते हैं जो बार बार, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वे बार बार होते हैं, ठीक है। इनको बार बार प्राप्ति वाले होते हैं या बार बार गैर प्राप्ति वाले, ठीक है। तो इनको जो है सचिव को मानदेय का भुगतान जो होता है वो आयगत व्यय के अंतर्गत आता है। यानी हमको हर महीने या हर तिमाही, छमाही, चाहे जो भी जैसे हमारा एग्रीमेंट हो सचिव के साथ, हमको उसको उसके वेतन का भुगतान करना पड़ता है, उसके मानदेय का। तो यहाँ पे जो सचिव का मानदेय है वो आयगत व्यय है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राप्ति और भुगतान खाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, इनमें से कोई नहीं। तो प्राप्ति और भुगतान खाता जो है वो वास्तविक खाता है। वास्तविक खाता मतलब वैसा खाता जो संपत्तियों के लेन देन से संबंधित हो। तो प्राप्ति और भुगतान खाते में सभी प्राप्तियों और सभी भुगतानों को लिखा जाता है, ठीक है। वो प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अंतर्गत आते हैं जो वास्तविक खाता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर संपत्तियों के अधिक को कहते हैं। तो जो गैर व्यापारिक संस्था है उस पर देयताओं पर संपत्तियों के अधिक को हम पूंजी निधि कहते हैं, ठीक है, पूंजी निधि। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है। जो आय व्यय खाता है वो सामान्यतः क्या दिखाता है? अधिक या घाटा, रोकड़ शेष, पूंजी कोष, शुद्ध लाभ या हानि। तो जो आय तथा व्यय खाता है वो सामान्यतः अधिक या घाटा यानी सरप्लस या डिफिसिट को दिखाता है, ठीक है। रोकड़ खाता रोकड़ शेष दिखाता है, और जो हमारा शुद्ध लाभ या हानि है आप जानते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? यानी लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसमें कौन कौन है? महाविद्यालय, खेलकूद क्लब, मारुति उद्योग और हॉस्पिटल। तो इनमें 3 जो ऑप्शन है यानी ऑप्शन ए, बी और डी, ये लाभ न कमाने वाली संस्था है, और एकमात्र विकल्प ऑप्शन सी जो है वो लाभ कमाने वाली संस्था है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? तो वो है मारुति उद्योग। ये लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, ये लाभ कमाने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यय खाता है। आय व्यय खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो जो आय व्यय खाता है वो नाम मात्र का खाता है। इसमें उस वर्ष से संबंधित सभी खर्चे और सभी आयों को दर्शाया जाता है, इसलिए इसे हम नाम मात्र का खाता या नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नाम मात्र खाता जानते हैं जो खर्च से संबंधित होता है, आय या व्यय से। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन आयगत प्राप्ति का उदाहरण नहीं है? कौन आयगत प्राप्ति का उदाहरण नहीं? प्रश्न को जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, अन्यथा समझ में जल्दी आएगा नहीं। तो जो 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयगत प्राप्ति का उदाहरण नहीं है? तो जो चंदा है वो क्या है? आयगत प्राप्ति है। सामान्य दान ये भी आयगत प्राप्ति है। लाभांश एवं ब्याज ये भी आयगत प्राप्ति है। तो प्रश्न कर रहा है कि आयगत प्राप्ति नहीं है, तो इनमें से कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो आयगत प्राप्ति नहीं है। तो इसका 14 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण क्या है? विशिष्ट उद्देश्य हेतु दान, ठीक है। वसीयत ये भी विशिष्ट प्राप्ति का उदाहरण है। आजीवन सदस्यता शुल्क ये भी है। तो यानी इसका ऑप्शन डी जो है वो सटीक हो जाएगा, 15 का ऑप्शन डी, ठीक है। ये पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण, ये तीनों जो ऑप्शन हैं वे सभी पूंजीगत प्राप्ति के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाए जाते हैं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में क्या दर्शाए जाते हैं? फर्नीचर का क्रय, पुस्तकों का क्रय, तो यानी दोनों दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इन दोनों को प्राप्ति एवं भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे आय व्यय खाते में नहीं दर्शाया जाता है? किसे आय व्यय खाते में नहीं दर्शाया जाता है? तो जो है आजीवन सदस्यता शुल्क, इसे हम आय व्यय खाते में नहीं दर्शाते हैं। वसीयत, इसे भी हम आय व्यय खाते में नहीं दर्शाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ये सही हो जाएगा। आय व्यय खाते में इन दोनों को नहीं दर्शाया जाता है। क्यों नहीं दर्शाया जाता है? क्योंकि ये दोनों
पूंजीगत प्राप्ति से संबंधित है और हम आय व्यय खाते में केवल आयगत प्राप्तियों को ही लिखते हैं, इस वजह से हम इसको यहाँ पे आय व्यय खाते में नहीं दर्शाएंगे। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बिल्कुल उसको टाइप करें और पूछ सकते हैं मुझसे। इसके पहले मैंने गैर व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित कुल 7-8 वीडियो अपलोड किए हुए थे। यदि आप उन वीडियो को देखे होंगे तो इन प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकते हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके लिंक को डाल दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। पूंजी निधि बराबर संपत्तियों का योग माइनस क्या? तो पूंजी निधि जब हमको निकालनी होती है तो उनमें से हम क्या करते हैं, संपत्तियों का योग माइनस दायित्वों का योग। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, संपत्तियों का योग माइनस दायित्वों का योग। तो 18 का ए जो है वो सही है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पूंजीगत एवं आयगत दोनों प्रकार की मदों का लेखा किस में किया जाता है? तो पूंजीगत एवं आयगत दोनों प्रकार की मदों का जो लेखा होता है वो आप जानते होंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। ठीक है, क्योंकि जो आय व्यय खाता है इसमें केवल हम आयगत प्राप्तियों को ही लिखते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में वो चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो, दोनों को इसमें लिखा जाता है। तो 19 का जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न देखने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब फटाक से कर लें और ऐसे ही मॉडल प्रश्न पत्र और महत्वपूर्ण प्रश्न और कॉमर्स के कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों में इसको जल्द से जल्द शेयर भी कर लें, जिससे इसका फ़ायदा वो भी उठा सकें। आइए फटाफट अंतिम प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आय व्यय खाते में किसे दर्शाया जाता है? तो जो आय व्यय खाता होता है उसमें हम लोग जानते हैं उसमें क्या दर्शाते हैं, चालू वर्ष से संबंधित आय को। ठीक है, इसमें गत वर्ष से संबंधित व्यय को नहीं दिखाया जाता है, आगामी वर्ष से संबंधित आय को नहीं दिखाया जाता है। तो 20 का जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इस प्रकार हम लोगों ने कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए आप चैनल के साथ अभी जुड़ जाएं।